भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके साथ ही भारत अनेक युद्धों का गवाह भी रहा है। भारत के इतिहास में बहुत से ऐतिहासिक युद्ध दर्ज है। कुषाण के अलावा मुगलों और अंग्रेजों से भी भारत के वीर राजाओं ने लोहा लिया है। यहाँ तक कि विश्वविजेता सिकंदर ने भी भारत पर हमला किया था, जिसका मुकाबला वीरता के साथ किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से 7 ऐतिहासिक युद्धों के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। 1. कलिंग का युद्ध 261-262 ईस्वी पहले हुआ था। ये सबसे पहला युद्ध है। कलिंग का युद्ध ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जो मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। ये युद्ध कलिंग वर्तमान उड़ीसा के राजा अनंतवर्मन के खिलाफ लड़ा गया था। इस युद्ध में अशोक की सेना ने कलिंग के खिलाफ हमला किया और अपनी जीत दर्ज की, लेकिन अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और आजीवन शांति और धर्म का प्रचार करने में अपना जीवन व्यतीत किया। 2. तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी पहले हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली सल्तनत का आरंभ किया। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसके अंत में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 3. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी पहले हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में बाबर ने विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, हरियाणा में लड़ा गया था। बाबर ने अपनी विशाल फौज और बंदूकों व तोपों की मदद से इब्राहिम लोदी की फौज को हराया। इस युद्ध ने बाबर को भारत में कब्जा करने का अवसर प्रदान किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 4. पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी पहले हुआ था। अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य को मजबूती से आगे बढ़ाया। पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसमें मुगल बादशाह अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, बिहार के राजा, के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत, हरियाणा में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने अपनी विशाल फौज और तोपों की मदद से सम्राट हेमचंद्र की फौज को हराया था। इस युद्ध से अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूती से स्थापित करने का अवसर मिला। 5. प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 ईस्वी पहले हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज-उद-दौला के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने जीत हासिल की और बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया। प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी, बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में लड़ा गया था। ब्रिटिश कंपनी की सेना, जिनके प्रमुख थे रॉबर्ट क्लाइव, ने दावा किया कि वे व्यापार के लिए यहां आए थे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य बंगाल को कंपनी के अधीन करना था। सिराज-उद-दौला की हार के बाद ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थापित हो गई। 6. प्लासी का द्वितीय युद्ध 1764 ईस्वी पहले हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश हुकूमत और मीर कासिम, जो वर्ष 1763 तक बंगाल का नवाब रहा था, के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ जीत हासिल की और उपयुक्त कलकत्ता से किंगडम ऑफ बंगाल की शुरुआत की। प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब शुजा-उद-दौला के बीच लड़ाई हुई थी। यह युद्ध 23 जून 1764 को भारत के प्लासी, वर्धा जिले में लड़ा गया था। ब्रिटिश कंपनी की सेना, जिसके प्रमुख थे रॉबर्ट क्लाइव, ने शुजा-उद-दौला की बड़ी सेना को हराया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन का नियंत्रण प्राप्त किया और इससे भारतीय साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हो गया। 7. हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857-1858 ईस्वी पहले हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रारंभ था, जिसमें सिपाहियों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ बगावत की और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सिपाही म्यूटिनी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण प्रारंभ था। यह युद्ध 1857 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिक सिपाहियों और भारतीय जनता के बीच हुआ था। यह युद्ध मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और अन्य नेताओं के प्रेरणास्पद नेतृत्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद से ही ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह उत्पन्न हुआ था।